सोने चांदी में आज के सत्र में मुनाफा वसूली दिख रही है। 1,22,500 के आसपास M6 पर सोना आ चुका है। चांदी को देखिए 1,54,000 रुपये तक फिसल कर आ चुकी, 1,54,000 के नीचे आ चुकी है। तो पिछले दो सत्र, क्योंकि फ्राइडे के सत्र में हमने देखा था काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर बिकवाली दिखी थी, तो पिछले दो सत्र में करीब 4,500 रुपये तक सोना सस्ता हो चुका है। पिछले दो सत्र में चांदी 9,000 रुपये से ज़्यादा सस्ती हो चुकी है, तो एक भारी गिरावट थी। इसके पीछे जो सबसे बड़ा ट्रिगर है, जो कुछ अन्य एसेट क्लास में, खास करके जो AI स्टॉक्स थे या फिर बिटकॉइन हो या फिर पूरा क्रिप्टो करेंसी का जो मार्केट हो, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हेवी सेल ऑफ देखने को मिला था। उस सेल ऑफ की वजह से जो मार्जिन कॉल ट्रिगर हुए थे, तो उस मार्जिन को भरने के लिए जो इन्वेस्टर्स ट्रेडर्स होते हैं वो सोने चांदी में अगर उनको मुनाफा होता है तो वहाँ पर बिकवाली करके अपने मार्जिन की भरपाई करते हैं। तो मार्जिन कॉल ट्रिगर होने की वजह से भी सोने चांदी पर भी वो रिपल इफेक्ट, वो असर देखने को मिला, और ये वजह है कि यहाँ पर बिकवाली काफ़ी ज़्यादा दिख रही है। दूसरी वजह है सोने और चांदी में गिरावट की। यहाँ पर फेड चेयरपर्सन हो या फिर फेड के अधिकारियों के जो पिछले हफ्ते बयान आए वो काफ़ी सख्त थे, काफ़ी हॉकिश साउंड कर रहे थे। और अब जो दिसंबर में ब्याज दरों में कटौती की जो संभावनाएं हैं वो घटकर 46% हो गई हैं। एक महीने पहले तक ब्याज दरों में कटौती की जो संभावना थी वो 90% तक थी, यानी दरें नहीं घटेंगी। तो दरों में अगर कटौती होती है तो यहाँ पर सोने चांदी के दाम बढ़ते हैं, क्योंकि सोना और चांदी नॉन इंटरेस्ट पेइंग इंस्ट्रूमेंट है। तो यहाँ पर दरें घटने की संभावना यहाँ पे कम हो रही है, इस वजह से भी दबाव बनाया जा रहा है। लेकिन ओवरऑल अगर फंडामेंटल की बात करें तो अभी भी जो आउटलुक है सोने चांदी का पॉजिटिव है, क्योंकि जिस तरह से सेफ हेवन बाइंग है, जियोपॉलिटिकल कंसर्न है, ट्रेड वॉर को लेकर अभी भी अनिश्चितताएं हैं। चांदी को नेशनल सिक्योरिटी प्लान के तहत वहाँ पे आगे US और चीन प्रतिबंध लगा सकते हैं एक्सपोर्ट को लेकर। तो ये सारे जो फैक्टर है सोने चांदी के सपोर्ट के फैक्टर हैं। लेकिन पिछले दो सत्र की जो बिकवाली है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे सेल ऑफ देखने को मिल रही है, और आज और हमने फ्राइडे में देखा था भारी बिकवाली देखने को मिली सोने और चांदी में।